क्या आप जानते हैं कि बेहतर लुक्स सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि लुक्स मायने नहीं रखते, लेकिन सच तो यह है कि आपकी अपीयरेंस का असर आपकी सोशल लाइफ, करियर और आत्मविश्वास पर सीधा पड़ता है। सोचिए, जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो पहली चीज जो नोटिस होती है वो है आपका लुक। लेकिन क्या सिर्फ जन्मजात फीचर्स ही सब कुछ तय करते हैं? नहीं, आप अपने लुक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपनी बेस्ट वर्जन बना सकते हैं, और इसी को कहते हैं लुक्स मैक्सिंग। इस वीडियो में हम आपको लुक्स मैक्सिंग के हर पहलू पर गाइड करेंगे, चेहरे की बनावट, स्किन केयर, हेयर स्टाइल, फैशन, फिटनेस और आत्मविश्वास बढ़ाने के साइंटिफिक तरीके। तो अगर आप अपनी अपीयरेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम आपको लुक्स मैक्सिंग की पूरी गेम बदलने वाली स्ट्रेटेजी देने वाले हैं। अध्याय 1, परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग भीड़ में हमेशा अलग दिखते हैं? उनका आत्मविश्वास, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी अपीयरेंस सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ कुदरती होता है? असल में लुक्स सिर्फ जीन्स से तय नहीं होते। इसे सही तरीकों से बेहतर बनाया जा सकता है, और इसी को लुक्स मैक्सिंग कहा जाता है। आज के समय में अच्छा दिखना सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक एडवांटेज बन चुका है। लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आपकी सोशल वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी काफी हद तक आपके अपीयरेंस से प्रभावित होती है। अब सवाल यह है कि लुक्स मैक्सिंग क्या सच में काम करता है या ये बस एक इंटरनेट ट्रेंड है? और अगर ये काम करता है तो इसे अपनाने का सही तरीका क्या है? इस वीडियो में हम लुक्स मैक्सिंग के हर पहलू पर चर्चा करेंगे, चेहरे की बनावट, स्किन केयर, हेयर स्टाइल, फैशन, फिटनेस और आत्मविश्वास बढ़ाने के साइंटिफिक तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.1 लुक्स मैक्सिंग क्या है और इसका अर्थ? 1.1 लुक्स मैक्सिंग क्या है और इसका अर्थ? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नेचुरली अट्रैक्टिव क्यों दिखते हैं, जबकि कुछ को वो अट्रैक्शन पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? और क्या हम अपने लुक्स को बेहतर बना सकते हैं? जी हाँ, यही है लुक्स मैक्सिंग। सीधे शब्दों में कहें तो लुक्स मैक्सिंग का मतलब है अपने नेचुरल फीचर्स को बेहतर बनाना और अपनी अपीयरेंस को ऑप्टिमाइज करना। ये सिर्फ अच्छा दिखने की बात नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध आत्मविश्वास, सोशल इमेज और ओवरऑल पर्सनैलिटी से है। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या लुक्स मैक्सिंग का मतलब सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी कराना या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज करना है? बिल्कुल नहीं। लुक्स मैक्सिंग के अंदर कई ऐसे प्राकृतिक और साइंटिफिक तरीके आते हैं जिनसे आप अपने चेहरे की बनावट, स्किन, हेयर, फिटनेस और स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं, वो भी बिना किसी सर्जरी या महंगे ट्रीटमेंट्स के। लुक्स मैक्सिंग क्यों जरूरी है? आपकी अपीयरेंस का असर सिर्फ आपके लुक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है। सोशल लाइफ, लोग अट्रैक्टिव इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं। करियर, रिसर्च बताती है कि अच्छे दिखने वाले लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी और हायर पे मिलती है। डेटिंग लाइफ, आपकी अपीयरेंस आपके अट्रैक्शन लेवल को डायरेक्टली प्रभावित करती है। आत्मविश्वास, जब आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब सवाल आता है, क्या कोई भी व्यक्ति अपने लुक्स को अपग्रेड कर सकता है? बिल्कुल। लुक्स मैक्सिंग के अंदर कई साइंटिफिक और प्रैक्टिकल मेथड्स हैं जिनसे आप खुद का बेस्ट वर्जन बना सकते हैं। लुक्स मैक्सिंग वीज जिमैक्सिंग वीज स्टेटस मैक्सिंग। अक्सर लोग लुक्स मैक्सिंग, जिमैक्सिंग और स्टेटस मैक्सिंग को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं। लुक्स मैक्सिंग आपकी फिजिकल अपीयरेंस सुधारने पर फोकस करता है, फेस, हेयर, स्किन, फैशन। जिमैक्सिंग आपके शरीर की फिटनेस और मस्कुलरिटी बढ़ाने पर फोकस करता है। स्टेटस मैक्सिंग आपकी सोशल वैल्यू, पैसा, करियर और पर्सनल ब्रांडिंग पर ध्यान देता है। लेकिन अगर आपको अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी अपग्रेड करनी है तो आपको इन तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अब तक हमने समझा कि लुक्स मैक्सिंग क्या है और ये क्यों जरूरी है, लेकिन इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाए? आइए अगले चैप्टर में जानते हैं चेहरे की बनावट सुधारने के लिए सबसे बेस्ट साइंटिफिक तरीके। 2.1 हड्डियों की बनावट सुधारना, चेहरे की संरचना को बेहतर बनाना। क्या आपको लगता है कि एक शार्प जॉलाइन और हाई चीक्स बोन सिर्फ जन्म से मिलती है? अगर हाँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में हमारे चेहरे की हड्डियों की बनावट उम्र के साथ बदलती रहती है और इसे सही तकनीकों से बेहतर भी बनाया जा सकता है। मेविंग म्यूइंग, सही चबाने की तकनीक, फैट लॉस और चेहरे की एक्सरसाइज से आप अपने चेहरे की बनावट को प्राकृतिक रूप से सुधार सकते हैं। अब सवाल आता है, कैसे? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 2.1 मेविंग म्यूइंग क्या है और इसे कैसे करें? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की जॉलाइन इतनी शार्प और परिभाषित क्यों होती है? इसके पीछे एक छुपा हुआ रहस्य है, मेविंग। मेविंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपको अपनी जीभ, टंग को मुंह की छत, पैलेट पर सही तरीके से रखना होता है। इससे आपका चेहरा धीरे धीरे वी शेप में आने लगता है और आपकी जॉलाइन ज्यादा शार्प दिखने लगती है। मेविंग करने का सही तरीका, मुंह बंद रखें और केवल नाक से सांस लें। पूरी जीभ, सिर्फ टिप नहीं, को मुंह की छत पर लगाएं। अपनी जीभ से हल्का दबाव डालें, लेकिन इसे टाइट न करें। दांत हल्के से टच होने चाहिए, लेकिन ज्यादा दबाव न डालें। दिन भर इस पोजीशन को बनाए रखें और धीरे धीरे इसे अपनी आदत बनाएं। मेविंग के फायदे, जॉलाइन ज्यादा शार्प और परिभाषित दिखने लगेगी। चीक्स बोन्स ज्यादा उभरी हुई दिखेंगी। डबल चिन और फेस फैट कम होने लगेगा। चेहरे की मुद्रा सही होगी, जिससे फेस ज्यादा आकर्षक लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, मेविंग के परिणाम तुरंत नहीं मिलते। इसके लिए आपको 6 महीने से 1 साल तक लगातार अभ्यास करना होगा। 2.1 जॉलाइन और चीक्स बोन्स को उभारने के प्राकृतिक तरीके। क्या सिर्फ मेविंग करने से ही जॉलाइन बन सकती है? नहीं, अगर आप वास्तविक परिणाम चाहते हैं तो इसके साथ कुछ और चीजें भी करनी होंगी। एक, सही चबाने की तकनीक, च्यूइंग टेक्निक। हमारा जॉ स्ट्रक्चर इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम कैसे और क्या खाते हैं। हार्ड फूड्स खाएं, च्यूइंग गम, कच्ची सब्जियां, गाजर, सेब और नट्स खाकर जॉ मसल्स को मजबूत करें। जॉलाइन एक्सरसाइजर का उपयोग करें। बाजार में जॉलाइन एक्सरसाइजर उपलब्ध हैं जिससे जॉ मसल्स को ज्यादा सक्रिय किया जा सकता है। दोनों तरफ चबाएं, इससे चेहरे की संरचना संतुलित बनी रहती है।
2 फैट लॉस और जल प्रतिधारण वाटर रिटेंशन कम करना। अगर आपके चेहरे पर फैट ज्यादा है तो जॉलाइन उभर कर नहीं दिखेगी। कैलोरी डेफिसिट में जाएं, मतलब रोज जितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं उससे कम खाएं। कार्बोहाइड्रेट कम करें, ज्यादा कार्ब्स लेने से चेहरे पर पानी जमा हो सकता है जिससे चेहरा फूला हुआ दिखता है। ज्यादा पानी पिएं ताकि शरीर अतिरिक्त जल को बाहर निकाल सके और चेहरा पतला दिखे। 3 चेहरे की एक्सरसाइज, फेशियल एक्सरसाइजेस। जॉलाइन और चीक्स बोन्स उभारने के लिए कुछ विशेष एक्सरसाइज करनी पड़ती है। फिश फेस एक्सरसाइज, गालों को अंदर खींचकर 10 सेकंड तक होल्ड करें फिर छोड़ें। इसे 15 बार दोहराएं। चिन तक्स, गर्दन को पीछे की तरफ खींचें और जॉलाइन पर तनाव डालें। जॉ क्लेंचिंग, दांतों को हल्के से भींचकर जॉ मसल्स को सक्रिय करें। 2.1.3 चेहरे को पतला करने के लिए डाइट और फैट लॉस टिप्स। अगर आपका चेहरा मोटा या फूला हुआ दिखता है तो सबसे पहले फैट लॉस पर ध्यान देना होगा। एक उच्च प्रोटीन और कम कार्ब डाइट लें। अंडे, चिकन, मछली, पनीर और दाल जैसी उच्च प्रोटीन वाली चीजें खाएं। अतिरिक्त चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचें क्योंकि ये चेहरे पर वाटर रिटेंशन बढ़ाते हैं। 2 इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। 16 घंटे का उपवास रखें और 8 घंटे में भोजन करें। इससे शरीर जल्दी फैट बर्न करता है जिससे चेहरा पतला दिखने लगता है। 3 कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। कूदना, दौड़ना और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें जिससे चेहरे का अतिरिक्त फैट जल्दी घटे। चेहरे के लिए विशेष योग करें जैसे लायंस ब्रेथ और ब्लोइंग एयर एक्सरसाइज। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो अब तक हमने जाना कि चेहरे की हड्डियों की बनावट को प्राकृतिक रूप से कैसे सुधारा जाए। मेविंग से जॉलाइन और चीक्स बोन्स को शेप दिया जा सकता है। सही चबाने की आदतें और फैट लॉस से चेहरा ज्यादा आकर्षक दिखने लगेगा। फेशियल एक्सरसाइज और सही डाइट से नेचुरल तरीके से चेहरे की संरचना को सुधार सकते हैं। लुक्स मैक्सिंग कोई जादू नहीं बल्कि सही आदतों और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। अब अगला सवाल, क्या सिर्फ चेहरे की बनावट सुधारने से आप अपने लुक्स को पूरी तरह बदल सकते हैं? नहीं, इसके साथ साथ त्वचा की देखभाल, स्किन केयर, बालों की स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग और ग्रूमिंग भी उतनी ही आवश्यक है। और यही हम अगले अध्याय में कवर करेंगे, स्किन केयर, बेदाग और चमकदार त्वचा पाने के वैज्ञानिक तरीके। अध्याय 3, स्किन केयर, बेदाग और चमकदार त्वचा पाने के वैज्ञानिक तरीके। एक बेहतरीन लुक सिर्फ अच्छी जॉलाइन और फेस शेप तक सीमित नहीं है बल्कि एक क्लीन, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन भी उतनी ही जरूरी होती है। कई लोग सिर्फ स्किन केयर को लड़कियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एक अच्छी त्वचा आपके ओवरऑल लुक्स पर गहरा प्रभाव डालती है। एक साफ और हेल्दी स्किन आपको ज्यादा फ्रेश, यंग और अट्रैक्टिव दिखाती है। लेकिन सवाल यह है, कैसे पाएं बेदाग और चमकदार त्वचा? इस अध्याय में हम स्किन टाइप पहचानने, सही स्किन केयर रूटीन, डाइट, हाइड्रेशन, सनस्क्रीन और स्किन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे जिससे आपकी स्किन हेल्दी और चमकदार दिखेगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आपको किस तरह की स्किन केयर की जरूरत है। 3.1 अपनी स्किन टाइप को पहचानें। क्या आप जानते हैं कि हर किसी की स्किन एक जैसी नहीं होती? बहुत से लोग बिना अपनी स्किन टाइप जाने ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनकी स्किन खराब हो रही है। अगर आप सही स्किन केयर चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्किन टाइप को पहचानना जरूरी है। मुख्य स्किन टाइप्स। 1. ऑयली स्किन, चेहरे पर हमेशा तेलियापन महसूस होता है, खासकर T-जोन, माथा, नाक और ठुड्डी पर। पिंपल्स और ब्लैकहेड्स होने की संभावना ज्यादा होती है। 2. ड्राई स्किन, चेहरे पर अक्सर खिंचाव महसूस होता है, स्किन फटती है और बेजान दिखती है। 3. कॉम्बिनेशन स्किन, T-जोन ऑयली होता है जबकि बाकी चेहरा ड्राई या नॉर्मल होता है। 4. सेंसिटिव स्किन, किसी भी प्रोडक्ट से जल्दी रिएक्शन हो सकता है, रेडनेस और खुजली की समस्या होती है। 5. नॉर्मल स्किन, ना ज्यादा ऑयली, ना ज्यादा ड्राई, बैलेंस्ड और हेल्दी स्किन। अपनी स्किन टाइप कैसे पहचानें? 1. सुबह चेहरा धोने के बाद किसी भी प्रोडक्ट के बिना 30 मिनट तक इंतजार करें। 2. अब टिश्यू पेपर को चेहरे पर रखें और देखें कि उसमें तेल आता है या नहीं। अगर तेल पूरा टिश्यू पर है, ऑयली स्किन। अगर कुछ जगहों पर है, कॉम्बिनेशन स्किन। अगर नहीं है लेकिन स्किन ड्राई महसूस हो रही है, ड्राई स्किन। अगर कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल स्किन। अब जब आपने अपनी स्किन टाइप पहचान ली तो चलिए जानते हैं एक परफेक्ट स्किन केयर रूटीन के बारे में। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3.2 स्किन केयर रूटीन, सही तरीके से स्किन की देखभाल करें। हर अच्छी चीज की एक सही प्रक्रिया होती है और स्किन केयर भी इससे अलग नहीं है। अगर आप बेहतरीन स्किन चाहते हैं तो आपको डेली स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना होगा। ये 4 स्टेप्स आपकी स्किन को साफ, हेल्दी और ग्लोइंग बनाएंगे। 1. क्लींजिंग, चेहरे को साफ रखें। हर दिन 2 बार फेस वॉश का इस्तेमाल करें। ऑयली स्किन वालों को सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज करना चाहिए। ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रेटिंग फेस वॉश बेहतर रहेगा। 2. मॉइस्चराइजिंग, स्किन को हाइड्रेट करें। ऑयली स्किन के लिए ऑयल फ्री जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लें। ड्राई स्किन वालों के लिए गाढ़ा और हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर अच्छा रहेगा। 3. सनस्क्रीन, स्किन को सूरज की रोशनी से बचाएं। SPF 30 या उससे ज्यादा वाला सनस्क्रीन जरूर लगाएं। अगर आप धूप में ज्यादा रहते हैं तो हर 2-3 घंटे में सनस्क्रीन दोबारा लगाएं। 4. एक्सफोलिएशन, डेड स्किन हटाएं। हफ्ते में 2 बार स्क्रब करें लेकिन ज्यादा न करें वरना स्किन ड्राई हो सकती है। ऑयली स्किन के लिए सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड वाला स्क्रब सही रहेगा। अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन धीरे धीरे बेदाग और हेल्दी दिखने लगेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3.3 स्किन को अंदर से हेल्दी बनाने के लिए डाइट। स्किन केयर सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी होना चाहिए। अगर आपकी डाइट सही नहीं होगी तो कोई भी प्रोडक्ट ज्यादा असर नहीं करेगा। इसलिए अच्छी स्किन के लिए आपको सही आहार लेना होगा। क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां और फल खाएं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन को जवान बनाए रखते हैं। हाई प्रोटीन डाइट लें जैसे अंडे, चिकन, पनीर, दालें और नट्स। अच्छी वसा, गुड फैट्स लें जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, मछली, अखरोट, अलसी के बीज।
ज्यादा पानी पिए, दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीने से स्किन ग्लो करने लगती है। क्या नहीं खाना चाहिए? क्रॉस मार्क, ज्यादा चीनी और जंक फूड ये स्किन पर मुहासे, एक्ने और ऑयलीनेस बढ़ा सकते हैं। क्रॉस मार्क, डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा ना खाएं, कुछ लोगों में दूध और डेयरी से पिंपल्स हो सकते हैं। क्रॉस मार्क, अल्कोहल और सिगरेट से बचें, ये स्किन को डिहाइड्रेट करके उसे बेजान बना सकते हैं। अगर आप सही डाइट और स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क दिखने लगेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह 3.4 बेदाग और चमकदार स्किन के लिए एक्स्ट्रा टिप्स। रात में सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करें। बहुत ज्यादा गर्म पानी से चेहरा न धोएं, इससे स्किन ड्राई हो सकती है। नए स्किन केयर प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे अपनी स्किन पर टेस्ट करें। चेहरे को बार बार हाथों से छूने से बचें, इससे बैक्टीरिया फैल सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस अध्याय में हमने जाना कि एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आपको सही स्किन केयर रूटीन, डाइट और प्रोडक्ट्स को अपनाना होगा। पहले अपनी स्किन टाइप को पहचानें, फेस क्लीन रखें, मॉइस्चराइजर लगाएं और सनस्क्रीन से स्किन को सुरक्षित रखें। अच्छी डाइट और सही आदतों से स्किन को अंदर से हेल्दी बनाएं। अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन बेहतर, हेल्दी और ज्यादा आकर्षक दिखने लगेगी। लेकिन क्या सिर्फ स्किन और फेस स्ट्रक्चर बेहतर बनाकर आपका लुक्स मैक्सिंग पूरा हो जाएगा? नहीं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे बालों और हेयर स्टाइल का महत्व और कैसे एक सही हेयर स्टाइल आपके पूरे लुक को बदल सकता है। अध्याय 4, हेयर स्टाइल, बालों का सही लुक्स पर प्रभाव। एक अच्छा हेयर स्टाइल सिर्फ आपके लुक्स को सुधारता ही नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी भी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव व्यक्ति के बाल हमेशा परफेक्ट दिखते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हेयर स्टाइल हमारे ओवरऑल लुक में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस अध्याय में हम सही हेयर स्टाइल चुनने, बालों की देखभाल, हेयर ग्रोथ बूस्ट करने और हेयर प्रोडक्ट्स के सही इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले कौन सा हेयर स्टाइल आपके चेहरे के हिसाब से सही रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह 4.1 अपने फेस शेप के हिसाब से सही हेयर स्टाइल चुनें। हर चेहरे के लिए एक सही हेयर स्टाइल होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। अगर आप अपने फेस शेप के हिसाब से सही हेयर कट नहीं लेते तो भले ही आपका चेहरा अच्छा हो, फिर भी लुक्स इंप्रूव नहीं होगा। तो सबसे पहले ये पहचाने कि आपका फेस शेप क्या है। मुख्य फेस शेप्स और उनके लिए बेस्ट हेयर स्टाइल। 1. ओवल, ओवल फेस। लगभग हर हेयर स्टाइल इस फेस शेप पर अच्छा लगता है। बेस्ट हेयर स्टाइल, अंडरकट क्विफ, स्लिंग बैक, टेक्सचर्ड क्रॉप। 2. राउंड, राउंड फेस। इस फेस शेप को ज्यादा शार्प दिखाने के लिए हेयर स्टाइल में वॉल्यूम बढ़ाएं। बेस्ट हेयर स्टाइल, स्पाइक्स, क्विफ, हाई फेड, पोम्पाडोर। 3. स्क्वायर, स्क्वायर फेस। चौड़ा माथा और जॉलाइन को बैलेंस करने के लिए थोड़ा लंबा हेयर कट सही रहेगा। बेस्ट हेयर स्टाइल, स्लिंग बैक, हाई फेड, शॉर्ट क्रॉप। 4. डायमंड, डायमंड फेस। चेहरे के शार्प फीचर्स को बैलेंस करने के लिए साइड में ज्यादा छोटे बाल ना रखें। बेस्ट हेयर स्टाइल, फ्रिंज, लेयर कट, मिड लेंथ हेयर स्टाइल। 5. हॉट हार्ट फेस। माथे को चौड़ा दिखाने से बचने के लिए बैलेंस्ड हेयर स्टाइल चुनें। बेस्ट हेयर स्टाइल, टेक्सचर्ड फ्रिंज, साइड पार्ट, मीडियम लेंथ हेयर। तो अब जब आपने अपने फेस शेप के हिसाब से सही हेयर स्टाइल चुन लिया है, चलिए अब जानते हैं कि बालों की सही देखभाल कैसे करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह 4.2 हेयर केयर रूटीन, बालों को हेल्दी और घना कैसे बनाएं। अगर आपके बाल अच्छे नहीं दिख रहे तो सबसे पहले उनका सही से ख्याल रखना शुरू करें। अक्सर लोग गलत शैम्पू, खराब डाइट और ज्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से अपने बाल खराब कर लेते हैं। अगर आपको मजबूत, घने और स्टाइलिश बाल चाहिए तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। 1. सही शैम्पू और कंडीशनर चुनें। ऑयली स्कैल्प वालों के लिए क्ले बेस्ड शैम्पू सही रहेगा। ड्राई स्कैल्प वालों को हाइड्रेटिंग और माइल्ड शैम्पू यूज करना चाहिए। हर दिन शैम्पू ना करें, हफ्ते में 2-3 बार ही करें, वरना बाल ड्राई हो सकते हैं। हमेशा कंडीशनर यूज करें, इससे बाल सॉफ्ट और शाइनी बनते हैं। 2. बालों को सही तरह से धोएं। गर्म पानी से सिर धोने से बचें, इससे बाल कमजोर होते हैं। बालों को धोने के बाद टॉवल से ज्यादा रगड़ें नहीं, हल्के हाथों से सुखाएं। 3. सही डाइट लें ताकि बाल नेचुरली घने हो। प्रोटीन ज्यादा लें, जैसे अंडे, चिकन, दालें और नट्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड, मछली, अखरोट, अलसी के बीज से बाल हेल्दी बनते हैं। आयरन और बायोटिन, पालक, अंडे और मीठे आलू से बाल मजबूत होते हैं। 4. हफ्ते में एक बार ऑयलिंग करें। कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और ऑर्गन ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तेल लगाने के बाद हल्की मसाज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और बाल जल्दी बढ़ें। अगर आप ये हेयर केयर रूटीन अपनाते हैं तो बाल ज्यादा घने, शाइनी और मजबूत दिखेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह 4.3 सही हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। गलत हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से बाल खराब हो सकते हैं। अगर आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो सही प्रोडक्ट चुनना बहुत जरूरी है। हेयर स्टाइलिंग के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स। हेयर वैक्स, नेचुरल लुक देने के लिए। हेयर पेस्ट, टेक्सचर और होल्ड के लिए। हेयर क्ले, मैट फिनिश और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। हेयर स्प्रे, हेयर स्टाइल को फिक्स करने के लिए। लेकिन याद रखें, हेयर प्रोडक्ट्स ज्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना बाल ड्राई और कमजोर हो सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे सही हेयर स्टाइल और हेयर केयर आपके ओवरऑल लुक को पूरी तरह बदल सकता है। फेस शेप के हिसाब से सही हेयर स्टाइल चुनें। सही शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें। अच्छी डाइट और स्कैल्प हेल्थ का ध्यान रखें। हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स सोच समझकर इस्तेमाल करें। अगर आप सही हेयर स्टाइल और हेयर केयर रूटीन अपनाते हैं तो आपका चेहरा पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखेगा। लेकिन क्या सिर्फ हेयर स्टाइल ही लुक्स मैक्सिंग का आखिरी स्टेप है? बिल्कुल नहीं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे फैशन और ड्रेसिंग सेंस, कैसे सही कपड़े पहनकर आप ज्यादा हैंडसम दिख सकते हैं। अध्याय 5, फैशन और ड्रेसिंग सेंस, सही कपड़े पहनकर ज्यादा हैंडसम दिखें। अच्छा दिखने के लिए सिर्फ अच्छी स्किन और हेयर स्टाइल काफी नहीं है, आपको अपने कपड़ों पर भी ध्यान देना होगा।
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग साधारण लुक के बावजूद सिर्फ अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से ज्यादा आकर्षक लगते हैं? फैशन और स्टाइलिंग लुक्स मैक्सिंग का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े चुनें, कलर कॉम्बिनेशन जो आपको ज्यादा आकर्षक बनाएंगे, कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5.1 अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े चुनें। हर किसी की बॉडी अलग होती है और उसी के हिसाब से कपड़े चुनना जरूरी है। अगर आप गलत फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं तो चाहे आपके फीचर्स कितने भी अच्छे हों, आपकी पर्सनैलिटी दमदार नहीं लगेगी। इसलिए पहले अपनी बॉडी टाइप को पहचानें। मुख्य बॉडी टाइप्स और उनके लिए बेस्ट कपड़े। इक्टोमॉर्फ पतला दुबला शरीर। फिटेड कपड़े पहने लेकिन बहुत ज्यादा टाइट नहीं। लेयर्स का इस्तेमाल करें, जैसे टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनना। बैगी और ज्यादा ढीले कपड़े पहनने से बचें। मेसोमॉर्फ एथलेटिक बॉडी। स्लिम फिट टी शर्ट और शर्ट्स पहने। टैंक टॉप्स और वेल फिटेड जैकेट्स भी अच्छे लगेंगे। बहुत ज्यादा बैगी या टाइट कपड़े पहनने से बचें। एंडोमॉर्फ थोड़ा मोटा शरीर। डार्क कलर के कपड़े पहने जो आपको स्लिम दिखाएं। वर्टिकल लाइंस वाले कपड़े चुने ताकि आपकी बॉडी लंबी दिखे। बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने लेकिन बहुत ढीले भी ना हो। 5.2 कलर कॉम्बिनेशन। कौन से रंग ज्यादा आकर्षक लगते हैं? गलत कलर कॉम्बिनेशन से आपका पूरा लुक खराब हो सकता है, इसलिए सही कलर मैच करना जरूरी है। कुछ कलर कॉम्बिनेशन आपकी स्किन टोन और पर्सनैलिटी को ज्यादा निखारते हैं। बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन जो हर किसी पर अच्छे लगते हैं। ब्लैक जोड़ व्हाइट, क्लासिक और एलिगेंट लुक के लिए। नेवी ब्लू जोड़ ग्रे, ऑफिस और कैजुअल दोनों लुक्स के लिए। ऑल ब्लैक, ज्यादा माचो और अट्रैक्टिव दिखने के लिए। ऑल व्हाइट, समर लुक के लिए बेस्ट। डार्क ग्रीन जोड़ बेज, ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक के लिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कलर पहने, तो न्यूट्रल कलर्स ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, बेज, नेवी ब्लू सबसे सेफ ऑप्शन होते हैं। 5.3 एक्सेसरीज। छोटे बदलाव जो आपको ज्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। कई बार छोटे छोटे डिटेल्स आपको भीड़ से अलग बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ सिंपल टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं तो भी एक्सेसरी से लुक को अपग्रेड कर सकते हैं। ये एक्सेसरीज आपके लुक को इंप्रूव करेगी। वॉच एक अच्छी घड़ी आपकी पर्सनैलिटी को ज्यादा मैच्योर और एलिगेंट बनाती है। ग्लासेस सनग्लासेस, सही फ्रेम वाले गॉगल्स आपके चेहरे को ज्यादा शार्प बना सकते हैं। ब्रेसलेट और रिंग्स, सिंपल और क्लासी एक्सेसरी से आप ज्यादा स्टाइलिश लगेंगे। बेल्ट और शूज, अच्छी क्वालिटी की बेल्ट और क्लीन शूज आपके ओवरऑल लुक को बढ़ाते हैं। याद रखें, बहुत ज्यादा एक्सेसरीज न पहने, बल्कि 1-2 सिंपल और क्लासी एक्सेसरीज ही काफी है। 5.4 ग्रूमिंग लुक्स मैक्सिंग का छुपा हुआ राज। अगर आपकी दाढ़ी और नाखून ठीक नहीं है तो महंगे कपड़े भी आपको अट्रैक्टिव नहीं बना सकते। कई लोग सिर्फ हेयर स्टाइल और कपड़ों पर ध्यान देते हैं लेकिन अपनी पर्सनल ग्रूमिंग को इग्नोर कर देते हैं। सही ग्रूमिंग से आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा फर्क आ सकता है। बेसिक ग्रूमिंग टिप्स। रेगुलर हेयर कट लें, बिखरे और बड़े हुए बाल खराब लुक देते हैं। अपनी दाढ़ी को ट्रिम करें, क्लीन शेव या वेल ग्रूथ दाढ़ी रखें। नाखून और हाथ साफ रखें, गंदे नाखून बहुत अनअट्रैक्टिव लगते हैं। अच्छा परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाएं, अच्छी खुशबू आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करती है। अगर आप इन साधारण चीजों पर ध्यान देंगे तो आपका ओवरऑल लुक और ज्यादा बेहतर लगेगा। निष्कर्ष कंक्लूजन। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे सही कपड़े, एक्सेसरीज और ग्रूमिंग से आप ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश दिख सकते हैं। अपने बॉडी टाइप के हिसाब से सही कपड़े पहने। अच्छे कलर कॉम्बिनेशन चुने जो आपकी पर्सनैलिटी को निखारे। एक्सेसरीज और ग्रूमिंग से अपने लुक को और बेहतर बनाएं। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपका लुक्स मैक्सिंग लेवल एकदम अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ अच्छा दिखना ही काफी है? नहीं, लुक्स मैक्सिंग में सिर्फ आपकी अपीयरेंस ही मायने नहीं रखती, बल्कि आपका बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास से आपकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन सकती है। अध्याय 6, बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव कैसे बनाए। सिर्फ अच्छा दिखना काफी नहीं है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास मजबूत नहीं है तो आप कभी भी पूरी तरह अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते। कई बार लोग महंगे कपड़े पहनते हैं, सही हेयर स्टाइल रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव नहीं लगती। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है गलत बॉडी लैंग्वेज और लो कॉन्फिडेंस। इस अध्याय में हम जानेंगे बॉडी लैंग्वेज के ऐसे सीक्रेट्स जो आपको ज्यादा डोमिनेंट और अट्रैक्टिव बनाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके जिससे लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट दें। कैसे सही हाव भाव और आवाज आपके ओवरऑल लुक्स को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 6.1 सही बॉडी लैंग्वेज कैसे डेवलप करें। आपका शरीर आपके बारे में बहुत कुछ कहता है, इससे पहले कि आप कोई शब्द बोलें। गलत बॉडी लैंग्वेज से आपकी इमेज खराब हो सकती है, चाहे आप कितने भी अच्छे दिखते हो। वहीं अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है तो लोग आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टेबल समझेंगे। सही बॉडी लैंग्वेज के लिए ये टिप्स अपनाएं। हमेशा सीधे खड़े रहें, झुकी हुई पीठ और कंधे आपको कमजोर दिखाते हैं। तेज तेज हाथ हिलाने से बचें, इससे आप नर्वस लगेंगे। चलते समय आत्मविश्वास दिखाएं, धीमे और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स करें। आई कांटेक्ट बनाए रखें, आंखों में देखकर बात करने से आपका आत्मविश्वास दिखेगा। अपनी गर्दन और थोड़ी सीधी रखें, नीचे देखने से बचें, इससे आप ज्यादा डोमिनेंट दिखेंगे। अगर आप ये छोटे छोटे बदलाव लाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले से ज्यादा इंपैक्टफुल लगेगी। 6.2 आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा लुक्स मैक्सिंग फैक्टर है, इससे आप किसी भी भीड़ में अलग दिख सकते हैं। कोई भी जन्म से आत्मविश्वासी नहीं होता, इसे धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। अगर आप लोगों से बात करते समय नर्वस होते हैं, कम बात करते हैं या दूसरों से इंप्रेस होने की कोशिश करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कमजोर दिखेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये चीजें करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें, जैसा हमने पहले सीखा। धीरे और क्लियर बोलें, जल्दबाजी में या बहुत धीरे धीरे बोलने से बचें। अपने फैसले खुद लें, हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। छोटे छोटे चैलेंज लें, अनजान लोगों से बात करें, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएं।
अपनी स्किल्स को बेहतर करें, ज्यादा नॉलेज और स्किल्स से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास नेचुरली बढ़ने लगेगा। 6.3 आवाज और बोलने का तरीका आपकी पर्सनैलिटी को कैसे निखारे। अगर आपकी आवाज और बोलने का तरीका कमजोर है तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। कई लोग बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं उनकी पूरी पर्सनैलिटी खराब लगती है। इसकी वजह होती है कमजोर आवाज, गलत बोलने का तरीका और अनकंफर्टेबल फेशियल एक्सप्रेशन। अपनी आवाज और बोलने के तरीके को सुधारने के लिए धीरे और कंट्रोल में बोलें, जल्दी जल्दी बोलने से बचें। अपने शब्दों को क्लियर बोलें, अस्पष्ट बोलने से लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं। गहरी आवाज पर काम करें, डोमिनेंट और अट्रैक्टिव दिखने के लिए आवाज का पिच सही रखें। बोलते समय छोटे पॉज लें, इससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और मैच्योर लगेंगे। अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल करें, मतलब यार वो क्या कहते हैं जैसी फालतू की चीजें कम कहें। जब आपकी आवाज और बोलने का तरीका इंप्रूव होगा तो आपकी पर्सनैलिटी पहले से ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे सही बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास और आवाज आपके लुक्स मैक्सिंग को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। सही बॉडी लैंग्वेज रखें ताकि आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगें। आत्मविश्वास बढ़ाएं ताकि लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट दें। अपनी आवाज और बोलने का तरीका सुधारें ताकि आपकी पर्सनैलिटी दमदार लगे। अगर आप इन 3 चीजों को मास्टर कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल अट्रैक्शन कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ अच्छा दिखना और आत्मविश्वासी होना काफी है? नहीं, लुक्स मैक्सिंग का एक और सबसे जरूरी हिस्सा है फिटनेस और फिजिक। कैसे सही बॉडी बनाकर ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सही एक्सरसाइज और डाइट से आप अपनी बॉडी को ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। अध्याय 7, फिटनेस और फिजिक, सही बॉडी बनाकर ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे लगे। आपका चेहरा और हेयर स्टाइल चाहे कितने भी अच्छे हों, अगर आपकी बॉडी सही शेप में नहीं है तो आपका ओवरऑल लुक अधूरा लगेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि फिट और टोन लोग ज्यादा आकर्षक दिखते हैं? इसका कारण सिर्फ उनकी बॉडी नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल अपीयरेंस है। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे सही एक्सरसाइज से आप अपनी बॉडी को शेप में ला सकते हैं। कौन से वर्कआउट आपको ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने में मदद करेंगे। कैसी डाइट आपके मसल्स और स्किन हेल्थ को बेहतर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 7.1 सही एक्सरसाइज से अपने शरीर को कैसे शेप में लाएं। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ जिम जाने तक सीमित नहीं है, ये आपके ओवरऑल लुक्स को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं, लेकिन एक अच्छी टोन्ड और फिट बॉडी होना बहुत जरूरी है। बॉडी टाइप के अनुसार सही एक्सरसाइज चुनें। एक्टोमॉर्फ, पतले लोग जो वजन नहीं बढ़ा पाते। वेट ट्रेनिंग पर फोकस करें, ज्यादा रिप्स की बजाय हैवी वेट उठाएं। कंपाउंड एक्सरसाइज करें जैसे बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, पुशअप्स। हाई कैलोरी डाइट लें जिसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट और कार्ब्स हो। मेसोमॉर्फ, एथलेटिक बॉडी वाले लोग। बैलेंस्ड वर्कआउट करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों। चेस्ट, शोल्डर और बैक की एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान दें। हेल्दी डाइट में सही मात्रा में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट शामिल करें। एंडोमॉर्फ, जो आसानी से मोटे हो जाते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हिट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। कार्डियो एक्सरसाइज जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग करें। लो कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट लें और शुगर और जंक फूड से बचें। अगर आप इन वर्कआउट्स को फॉलो करते हैं तो कुछ ही महीनों में आपकी बॉडी पहले से ज्यादा फिट और अट्रैक्टिव दिखेगी। 7.2 कौन से वर्कआउट आपको ज्यादा आकर्षक बनाएंगे। हर एक्सरसाइज जरूरी नहीं कि आपकी अपीयरेंस में सुधार करे, कुछ खास वर्कआउट आपको ज्यादा हैंडसम बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी ज्यादा मस्कुलर और अट्रैक्टिव लगे तो इन एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करें। बेंच प्रेस चेस्ट को वाइड और स्ट्रॉन्ग बनाता है। डेडलिफ्ट पूरी बॉडी को मस्कुलर और स्टेबल बनाता है। शोल्डर प्रेस कंधों को वाइड बनाकर वी शेप बॉडी देता है। पुल अप्स बैक और बाइसेप्स को डेवलप करता है। स्क्वाट्स लेग्स और लोअर बॉडी को पावरफुल बनाता है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ स्लिम और टोन दिखना है तो बॉडी वेट एक्सरसाइज भी काफी होंगी, जैसे पुशअप्स चेस्ट और आर्म्स के लिए बेस्ट। प्लैंक कोर को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाता है। बर्पीज पूरे शरीर की टोनिंग के लिए। माउंटेन क्लाइंबर्स पेट की चर्बी कम करने के लिए। इन एक्सरसाइज को रेगुलर करने से आपकी बॉडी शेप बेहतर होगी और आप ज्यादा आत्मविश्वासी और आकर्षक दिखेंगे। 7.3 सही डाइट जो आपकी बॉडी और स्किन को इंप्रूव करेगी। आप जो खाते हैं वही आपकी बॉडी पर दिखता है। अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो कोई भी वर्कआउट ज्यादा फायदा नहीं देगा। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन सही डाइट नहीं ले रहे तो रिजल्ट्स धीमे आएंगे। सही डाइट से मसल्स ग्रोथ, स्किन हेल्थ और ओवरऑल अपीयरेंस इंप्रूव होती है। बेस्ट फूड आइटम्स जो आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाएंगे। प्रोटीन से भरपूर फूड्स, अंडे, चिकन, फिश, टोफू, पनीर, दालें, चना, राजमा। प्रोटीन शेक और नट्स। हेल्दी फैट्स जो स्किन और बालों के लिए अच्छे हैं। एवोकाडो, नारियल तेल, बादाम, अखरोट, घी और ऑलिव ऑयल। कार्ब्स जो आपको एनर्जी देंगे। ब्राउन राइस, ओट्स, शकरकंद, मल्टीग्रेन ब्रेड और होल व्हीट पास्ता। विटामिन और मिनरल्स, हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, फल जैसे केला, संतरा, पपीता। पानी और हाइड्रेशन, दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं। ग्रीन टी और डिटॉक्स ड्रिंक्स लें। अगर आप इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो न सिर्फ आपकी बॉडी फिट होगी बल्कि आपकी स्किन और ओवरऑल लुक भी बेहतर होगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे सही एक्सरसाइज, वर्कआउट और डाइट से आप अपने लुक्स मैक्सिंग को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। अपने बॉडी टाइप के अनुसार सही वर्कआउट चुनें। ऐसे एक्सरसाइज करें जो आपकी बॉडी को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए। सही डाइट लें ताकि आपकी मसल्स और स्किन हेल्थ इंप्रूव हो। अगर आप वर्कआउट और डाइट को सीरियसली लेंगे तो कुछ ही महीनों में आप ज्यादा हैंडसम और कॉन्फिडेंट दिखने लगेंगे। लेकिन क्या सिर्फ फिटनेस और अच्छी बॉडी बनाना काफी है? नहीं, लुक्स मैक्सिंग का एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन। कैसे लोगों के साथ सही तरह से बातचीत करें और ज्यादा चार्मिंग बने। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी सोशल स्किल्स और बातचीत के तरीके से आप ज्यादा अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव बन सकते हैं।
अध्याय 8 सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन ज्यादा चार्मिंग और इंप्रेसिव कैसे बने। अगर आप दिखने में अच्छे हैं लेकिन बात करने का तरीका कमजोर है तो लोग आपको ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत आकर्षक नहीं होते फिर भी हर किसी को इंप्रेस कर लेते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे बात करने के तरीके से आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, सोशल स्किल्स को कैसे बेहतर करें ताकि लोग आपको पसंद करें, कौन सी गलतियां आपकी पर्सनैलिटी को कमजोर बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 8.1 सही तरीके से बात कैसे करें ताकि लोग आपको पसंद करें। आप जो बोलते हैं और जिस तरह बोलते हैं वही आपकी पर्सनैलिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने और आपको पसंद करें तो आपको सही कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी होंगी। बेहतर बातचीत के लिए ये टिप्स अपनाएं। सुनना सीखें, सिर्फ खुद बोलने के बजाय सामने वाले की बातें ध्यान से सुने। आई कांटेक्ट बनाए रखें, आंखों में देखकर बात करने से आत्मविश्वास झलकता है। धीरे और साफ बोलें, जल्दी जल्दी या बहुत धीरे बोलने से लोग बोर हो सकते हैं। हाथों का सही इस्तेमाल करें, हाथों से नेचुरल एक्सप्रेशन देने से बात ज्यादा प्रभावशाली बनती है। अलग अलग टॉपिक्स पर बात करना सीखें, सिर्फ अपने पसंदीदा टॉपिक पर बात करने से बचें। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपकी बातचीत ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी और लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे। 8.2 सोशल स्किल्स को कैसे बेहतर करें। अच्छे लुक्स के साथ अगर आपकी सोशल स्किल्स स्ट्रांग हैं तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। सोशल स्किल्स सिर्फ बात करने तक सीमित नहीं होती, ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बेहतर सोशल स्किल्स के लिए ये करें। स्माइल करें, जब आप लोगों से मिलते हैं तो हल्की मुस्कान रखना जरूरी है। लोगों को नाम से पुकारें, इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें महत्व देते हैं। ज्यादा सवाल पूछें, इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसमें रुचि ले रहे हैं। गलतियों को स्वीकार करना सीखें, अगर आप कभी गलत हो तो उसे माने और सुधार करें। हास्य विनोद ह्यूमर का सही इस्तेमाल करें, हल्के फुल्के मजाक से माहौल खुशनुमा बनता है। अगर आप अपनी सोशल स्किल्स को इंप्रूव करते हैं तो लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे और आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा चार्मिंग लगेगी। 8.3 कौन सी गलतियां आपकी पर्सनैलिटी को कमजोर बना सकती है। आप जितना अच्छा बोल सकते हैं उतना ही जरूरी है कि आप किन गलतियों से बचें। ये गलतियां आपकी सोशल पर्सनैलिटी को खराब कर सकती हैं। क्रॉस मार्क, हर समय अपनी ही बातें करना, अगर आप सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं तो लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। क्रॉस मार्क, दूसरों की बातें बीच में काटना, इससे आप बदतमीज लग सकते हैं। क्रॉस मार्क, बिना वजह बहस करना, हर छोटी बात पर बहस करने से बचें। क्रॉस मार्क, फेक बिहेवियर रखना, जबरदस्ती चार्मिंग बनने की कोशिश मत करें, नेचुरल रहें। क्रॉस मार्क, नेगेटिव बातें ज्यादा करना, हर समय शिकायत करने वाले लोग दूसरों को बोर कर देते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो आपकी सोशल पर्सनैलिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे सही कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स से आप ज्यादा आकर्षक दिख सकते हैं। बातचीत करने का सही तरीका अपनाएं जिससे लोग आपको पसंद करें। अपनी सोशल स्किल्स सुधारें ताकि आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा इंप्रेसिव लगे। उन गलतियों से बचें जो आपकी छवि खराब कर सकती है। अगर आप इन चीजों पर काम करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी पहले से ज्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव लगेगी। लेकिन क्या सिर्फ सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन ही काफी है? नहीं, लुक्स मैक्सिंग का एक और जरूरी हिस्सा है स्टाइल और फैशन। सही कपड़े और ग्रूमिंग से ज्यादा हैंडसम कैसे दिखें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कौन से फैशन और स्टाइल टिप्स से आप अपनी अपीयरेंस को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 9 स्टाइल और फैशन, सही कपड़ों और ग्रूमिंग से ज्यादा हैंडसम कैसे दिखें। अच्छे लुक्स का मतलब सिर्फ चेहरे की बनावट नहीं बल्कि आपकी ड्रेसिंग स्टाइल और ग्रूमिंग भी उतनी ही जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बहुत सुंदर दिखे भी बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव लगते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है उनका स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और सेल्फ प्रेजेंटेशन। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे सही कपड़ों से आप ज्यादा आकर्षक दिख सकते हैं, बेहतर ग्रूमिंग और पर्सनल हाइजीन के टिप्स, ऐसी स्टाइलिंग गलतियां जो आपकी लुक्स को खराब कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 9.1 सही कपड़े कैसे पहने ताकि आप ज्यादा आकर्षक दिखें। फैशन ट्रेंड्स फॉलो करना जरूरी नहीं, लेकिन अपनी बॉडी टाइप के अनुसार सही ड्रेसिंग जरूरी है। अपनी बॉडी टाइप के अनुसार सही कपड़े चुनें। पतले लोग एक्टिमॉफ फिटेड कपड़े पहने जो आपके शरीर को ज्यादा स्ट्रक्चर दिखाएं। बहुत ज्यादा ओवरसाइज्ड कपड़ों से बचें वरना आप और दुबले लग सकते हैं। लेयर्ड लुक अपनाएं, जैसे टी शर्ट के ऊपर जैकेट या शर्ट पहनना। एथलेटिक बॉडी मेजमॉफ स्लिम फिट टी शर्ट और शर्ट पहने जो आपकी बॉडी को हाईलाइट करे। चेस्ट और शोल्डर को उभारने वाले कपड़े चुनें। सॉलिड कलर और क्लासिक डिजाइन्स को प्राथमिकता दें। मोटे लोग एंडोमॉफ डार्क कलर के कपड़े पहने जो स्लिम दिखाने में मदद करें। वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले आउटफिट्स पहने, ये आपको लंबा और फिट दिखाते हैं। बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा ढीले कपड़े न पहने। बेस्ट फैशन टिप्स जो हर किसी पर लागू होते हैं। सही साइज के कपड़े पहने, ओवरसाइज या अंडरसाइज कपड़े आपकी पर्सनैलिटी खराब कर सकते हैं। क्वालिटी पर ध्यान दें, सस्ते दिखने वाले कपड़े पहनने से बचें, भले ही कम कपड़े हों लेकिन अच्छे ब्रांड्स के हों। कलर कॉम्बिनेशन सही रखें, ब्राइट कलर के बजाय क्लासिक ब्लैक, व्हाइट, नेवी ब्लू और ग्रे पहने। अच्छे फुटवेयर का चुनाव करें, आपके जूते आपकी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा होते हैं। अच्छे शूज पहनना जरूरी है। सिंपल और एलिगेंट लुक रखें, ज्यादा डिजाइन वाले कपड़े पहनने से बेहतर है कि सिंपल और स्टाइलिश कपड़े पहने जाएं। अगर आप इन ड्रेसिंग टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी अपीयरेंस पहले से ज्यादा इंप्रेसिव और चार्मिंग लगेगी। 9.2 ग्रूमिंग और पर्सनल हाइजीन, अच्छी अपीयरेंस के लिए जरूरी चीजें। अगर आपकी स्किन, हेयर और हाइजीन सही नहीं है तो कोई भी स्टाइल आपको ज्यादा आकर्षक नहीं बना सकता। ग्रूमिंग के लिए जरूरी टिप्स। फेशियल हेयर को सही शेप में रखें, दाढ़ी और मूंछ का सही लुक आपके चेहरे को बेहतर बनाता है। स्किन केयर रूटीन अपनाएं, क्लीन, मॉइस्चराइज और सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। अच्छी हेयर स्टाइल रखें, अपने फेस शेप के हिसाब से सही हेयर स्टाइल चुनें। रोजाना नहाएं और डिओड्रेंट या परफ्यूम का इस्तेमाल करें।
हाथों और नाखूनों की सफाई का ध्यान रखें। अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग पर ध्यान देंगे तो आपकी ओवरऑल अपीयरेंस ज्यादा आकर्षक और फ्रेश दिखेगी। 9.3 कौन सी स्टाइलिंग गलतियां आपकी लुक्स को खराब कर सकती है? गलत फैशन सेंस आपकी पर्सनैलिटी को कम आकर्षक बना सकता है। ये गलतियां न करें। क्रॉस मार्क बहुत ज्यादा ब्रांडेड या लोगो वाले कपड़े पहनना। क्रॉस मार्क ऐसे कपड़े पहनना जो आपकी बॉडी टाइप के अनुसार न हो। क्रॉस मार्क गलत हेयर स्टाइल या बिना शेविंग के गंदा लुक रखना। क्रॉस मार्क गंदे जूते पहनना। फुटवियर आपकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ सकता है। क्रॉस मार्क बिना परफ्यूम या डिओड्रेंट के बाहर जाना। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो आपका स्टाइल ज्यादा क्लासी और अट्रैक्टिव लगेगा। निष्कर्ष कंक्लूजन। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे सही फैशन, स्टाइलिंग और ग्रूमिंग से आप ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं। अपने बॉडी टाइप के अनुसार सही कपड़े पहने, अच्छी ग्रूमिंग और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। उन गलतियों से बचें जो आपकी अपीयरेंस को खराब कर सकती है। अगर आप इन फैशन और स्टाइलिंग टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी लुक्स मैक्सिंग पहले से ज्यादा इंपैक्टफुल होगी। लेकिन क्या सिर्फ अच्छा दिखना और सही कपड़े पहनना काफी है? नहीं, लुक्स मैक्सिंग का एक और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है अल्फा मेंटालिटी और आत्मविश्वास। कैसे अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाकर ज्यादा डोमिनेंट और चार्मिंग दिखें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आपका माइंडसेट और आत्मविश्वास आपकी अपीयरेंस से भी ज्यादा जरूरी होता है। अध्याय 10, अल्फा मेंटालिटी और आत्मविश्वास कैसे ज्यादा डोमिनेंट और चार्मिंग दिखें। आपकी बॉडी लैंग्वेज, माइंडसेट और कॉन्फिडेंस आपको लोगों की नजरों में ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा हैंडसम हुए भी काफी पावरफुल और चार्मिंग लगते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है उनका आत्मविश्वास और अल्फा मेंटालिटी। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे आत्मविश्वास आपकी अपीयरेंस से ज्यादा जरूरी है, अल्फा माइंडसेट क्या होता है और इसे कैसे अपनाएं, बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार में अल्फा क्वालिटीज कैसे लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10.1 आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी चीजें। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें, सीधे खड़े रहें, झुके हुए न चलें। आई कांटेक्ट बनाए रखें, बात करते समय सामने वाले की आंखों में देखें। धीरे और स्पष्ट बोलें, जल्दबाजी में बोलने से बचें। ज्यादा सोचने से बचें, ओवरथिंकिंग आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर सकती है। हर जगह खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं, साइलेंस और स्माइल से भी पावरफुल इंपैक्ट डाला जा सकता है। अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। 10.2 अल्फा माइंडसेट सोचने का तरीका ही आपको पावरफुल बनाता है। अल्फा मेंटालिटी सिर्फ बाहरी ताकत नहीं बल्कि आपकी सोच और बिहेवियर पर निर्भर करती है। अल्फा माइंडसेट क्या होता है? खुद को हमेशा ग्रो करने पर फोकस करना, दूसरों की राय से ज्यादा अपनी राय पर भरोसा रखना, कोई भी काम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना, डर को फेस करना और रिस्क लेने के लिए तैयार रहना, हर चीज को ओवररिएक्ट करने के बजाय शांत और कूल रहना। अगर आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल और इंप्रेसिव लगने लगेगी। 10.3 अल्फा लैंग्वेज और बिहेवियर ज्यादा डोमिनेंट कैसे दिखें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी ताकत को दर्शाती है, इसे कमजोर न रखें। अल्फा बॉडी लैंग्वेज के लिए टिप्स। छाती उठाकर और पीठ सीधी करके चले, आराम से लेकिन आत्मविश्वास के साथ बैठें। बात करते समय अपने हाथों का सही इस्तेमाल करें। हमेशा रिलैक्स और कंट्रोल में दिखें, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। कभी भी खुद को छोटा महसूस न करें, चाहे सामने कोई भी हो। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में ये सुधार लाते हैं तो लोग आपको ज्यादा चार्मिंग और डोमिनेंट मानेंगे। निष्कर्ष कंक्लूजन। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे आत्मविश्वास और अल्फा माइंडसेट से आप ज्यादा पावरफुल और इंप्रेसिव दिख सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें, अल्फा माइंडसेट अपनाकर खुद को मजबूत बनाएं, अल्फा बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर से ज्यादा डोमिनेंट दिखें। अगर आप इन चीजों पर काम करते हैं तो आप सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि पूरी पर्सनैलिटी से भी ज्यादा आकर्षक बन जाएंगे। अंतिम संदेश। लुक्स मैक्सिंग सिर्फ बाहरी बदलाव का नाम नहीं है बल्कि ये एक पूरी लाइफस्टाइल है। अगर आप इस पूरी जर्नी को फॉलो करते हैं तो आप न सिर्फ ज्यादा आकर्षक दिखेंगे बल्कि अपने आत्मविश्वास, पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल को भी बेहतर बना पाएंगे। याद रखें, लुक्स मैक्सिंग एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं है। इसे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अपनाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें और कुछ महीनों में आपको खुद अपने अंदर बदलाव दिखने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बेस्ट वर्जन बनने की जर्नी आज से शुरू होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।